हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आपका रीजनिंग इस सेकंड सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे तकरीबन एक क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल दीजिए, है ना, सीएचएसएल का एग्जाम दीजिए या एमटीएस का एग्जाम दीजिए या पुलिस का एग्जाम दीजिए। कोई भी एग्जाम हो, सीसेट के एग्जाम में भी आते हैं इससे क्वेश्चन, और पुलिस के एग्जाम का कोई भी लेवल ले लो, रेलवे का एग्जाम ले लो, उससे भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। किसी में एक क्वेश्चन आता है तो किसी में दो क्वेश्चन आता है, बस मैक्सिमम दो होगा और मिनिमम एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप ये जान रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके लिंक को आप नोट कर लीजिएगा। आपको इसमें पीडीएफ वगैरह वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर में ईयर के बारे में पहले समझेंगे। कैलेंडर में पूछा क्या जाता है क्वेश्चन कि ये कोई डेट दे देगा और पूछेगा बताओ इस दिन इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। एक ऐसा क्वेश्चन होता है। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर क्या होता है, ये हमें कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो जनरल वे में जो बनता है उससे नहीं बनानी है, हमें बनानी है किस मेथड से। शॉर्टकट ट्रिक मेथड होता है, कोड मेथड होता है, वो आपको आज सिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं इसमें बता दूं कि कैलेंडर में ईयर कितने टाइप के होते हैं। तो देखो बच्चों, कैलेंडर में दो टाइप के ईयर होंगे। एक होगा नॉर्मल ईयर और दूसरा क्या होता है, लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर किसे बोलते हैं, 365 दिनों का जो होता है वो सामान्य वर्ष कहा जाता है, और लीप ईयर जो होते हैं वो 366 दिनों का होता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 365 दिन, और लीप ईयर होता है 366 दिन। ठीक है, तो जिसमें फरवरी के महीने में चेंज होता है, तो फरवरी के महीने में नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होगा, और लीप ईयर में नॉर्मल जो होगा उससे एक चेंज होगा, मतलब एक दिन आगे बढ़ा रहेगा। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का, तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। बाकी महीने के दिन फिक्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तो बाकी महीने का दिन कैसे याद रखेंगे, तो ये जैसे आप देख रहे हैं हड्डी जो हाथ में उठा हुआ है, इसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून पढ़ते हैं। तो जो हड्डी है ऊपर से, वो पार्ट 31 दिन का होगा। ठीक है, और अंदर वाले पार्ट जो धंसा हुआ है वो फरवरी का महीना है तो ठीक है 28 29 होगा। बाकी दिन जो आएंगे, बाकी जो महीने आएंगे वो 30 दिन का होगा। ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ के बता दूं, जनवरी फरवरी, फिर मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का हो गया। ठीक है, फिर मई हो गए 31 दिन के, फिर इसके बाद जून आएगा, फिर जुलाई, फिर अगस्त। तो जुलाई और अगस्त जो है लगातार लगातार 31 दिन के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी सब ऑल्टरनेट डेज पे आते हैं। तो इस तरह से अगर मैं बोलूं 31 दिन के लिए 31 डेज का जो होता है, कितने महीने होते हैं, तो 7 महीने होते हैं, जो 31 दिनों का होता है। ठीक है, और 30 दिनों का कितने महीने होंगे भाई, तो 4 महीने। ठीक है, कौन कौन सा हुआ भाई, अप्रैल हो गए, जून हो गए, सितंबर हो गए, नवंबर हो गए। ठीक है, तो ये 4 महीने होते हैं। अब तो ये 11 महीने हुआ ना, तो एक महीना बच गया फरवरी के लिए, वो 28 या 29 दिन का होगा। ठीक है, वो 1 मंथ हो गया। वो 1 मंथ कौन सा हुआ, फरवरी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा ये चीज। ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। यहाँ पर लीप ईयर की पहचान क्या है, नॉर्मल ईयर की पहचान कैसे करेंगे कि ये साल जो चल रहा है नॉर्मल ईयर है, ये साल चल रहा है तो लीप ईयर है, अगला साल नॉर्मल आएगा कि लीप आएगा, इसकी क्या पहचान है। तो बच्चों देखो, ये जो ईयर जो 365 दिन एक साल जो हम लोग डिसाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, एक पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, एक्सिस पे, तो वो 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक साल लगता है। तो ये लगभग एक साल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो 365 दिन होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 6 घंटा और ज्यादा लगता है, हर एक साल एक चक्कर लगाने में। तो आप सोचो, एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा, तो 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे, 4 साल में 24 घंटे हो जाएगा। तो वही 24 घंटे को एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है, तो वो बन जाता है क्या, लीप ईयर। ठीक है, बात समझ में आ गई। पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो 365 दिन से लगभग 6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, वो भी पूरा 6 घंटा नहीं लगता है, 6 घंटा से कम, 5 घंटे 48 मिनट के और कुछ सेकंड के आसपास। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं उसको 4 साल में काउंट करके एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं,
और फिर वो लीप ईयर बन जाता है। तो इसका मतलब है हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर की पहचान क्या होगी भाई? तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर में तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये साल हमारा 2023 चल रहा है ना, तो 2023 में लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट क्या 4 से कट रहा है, तो नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, क्या है? नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। लेकिन जो अगले साल आएंगे 2024, उसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगला साल जो आएगा वो क्या आएगा? लीप ईयर आएगा। ठीक है, 2024 जो है वो 4 से कट रहा है तो लीप ईयर है, यानी फरवरी का महीना उसमें क्या होगा? 29 दिन का होगा। ठीक है, बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर निकालते समय। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जनरल लीप ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है 1764 है, ये सबका लास्ट का 2 डिजिट देखो। 4 से डिवाइड करने के रूल क्या होते हैं? अगर अंतिम 2 संख्या 4 से कट जाए तो पूरी पूरी संख्या जो है वो 4 से कटेगी। तो इसीलिए अब 64 जो है 4 से कट रहा है तो 1764 भी पूरा 4 से कटेगा। तो ये सब जो है 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? लीप ईयर। और जो नहीं डिवाइड हो रहा है वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल ईयर। ठीक, और ये तो 4-4 साल पे आते हैं। अब जो 100वां साल जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? शताब्दी वर्ष, यानी सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर है वो 400 से डिवाइड किया जाता है क्या करने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, तो वो 400 से डिवाइड करो तो क्या आएगा भाई? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 सभी के जीरो, जो ऐसे ईयर 100वें साल जिसके लास्ट में डबल जीरो। अगर डबल जीरो होगा तो वो क्या होगा? 100वां वर्ष कहलाएगा। तो उसमें से कौन कौन से 400 से डिवाइड है? तो देखिए, ये 1600 400 से डिवाइड है, 2000 400 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 1600 लीप ईयर हो गया। ठीक है, 2000 भी लीप ईयर हो गया। अब ये जो देखिए 1700, 1800, 1900 जो है ये 400 से नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा बट 400 से नहीं कटेगा, और जो 100वां साल उसको हमें 400 से काटना होता है। तो इसलिए ये नॉर्मल ईयर कहे जाते हैं। क्या कहे जाएंगे ये सब? ये सब नॉर्मल ईयर कहे जाएंगे, सामान्य वर्ष कहे जाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये साल लीप ईयर है या नहीं है? तो जो बीच के साल होंगे उसमें 4 से आप डिवाइड करना, हो गया तो फिर लीप ईयर है, नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर है। लेकिन जो 100वां साल आएगा है ना, तो उस केस में 100वां साल की पहचान क्या है? लास्ट में डबल जीरो, तो वो 400 से काटना होता है। जो 400 से कट जाएगा वो लीप ईयर है, जो नहीं कटेगा वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस वाली कंडीशन में फिर क्या होगा? जैसे कि मैंने अभी आप बोला कि लीप ईयर हर 4 साल पे आते हैं, लेकिन जब 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा, तो क्या वहां 4 साल पे लीप ईयर आना पॉसिबल है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, समझो यहाँ पर मैं इधर लिख के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लें 1996। ठीक है, 1996 क्या है भाई? ये 1996 लास्ट के 96 2 डिजिट है, उनको आप 60 से काटेंगे कट जाएगा, तो ये हमारा लीप है। ठीक है, इसके 4 साल आगे बढ़ो, 2000 आएगा, ये 400 से कट रहा है, तो ये भी लीप है। ठीक है, फिर इसके आप 4 साल आगे जाइए तो 2004 आएगा। ठीक है, ये भी लीप ईयर है। ठीक है, यहाँ इसके लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए भी 4 से करेंगे, लेकिन जो बीच में आया था 2000 उसको हम लोग 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे और वो हो रहा है, तो इसलिए कंटिन्यू लीप ईयर है ना, 4-4 साल पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 2000 चूंकि लीप ईयर है इसलिए, लेकिन अगर 2000 की जगह यहाँ 1900 होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1900 देखो, तो 1900 की मैं बात करूं तो मैं ऊपर लिख दूं समझाने के लिए, मैं 1896 लेता हूं। 1896 लीप ईयर है ना? ठीक है, क्योंकि 96 4 से कट रहा है। इसके 4 साल आगे जाइए, क्या मिलेगा? 1900। अब 1900 को क्या हमें किससे डिवाइड करना होता है? तो ये शताब्दी वर्ष है, 400 से। क्या ये 400 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, तो फिर ये 4 साल पे लीप ईयर आना चाहिए, तो आया यहाँ पर? नहीं आया, तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है, साधारण वर्ष। समझ में आ गई बात?
1896 के 4 साल बाद, हर 4 साल पर लीप ईयर आता है, लेकिन 1900 जो है शताब्दी वर्ष है, ये 100वां साल जो है आपका 400 से नहीं कटा, तो ये नॉर्मल ये गया। अब अगला 4 साल पे साल बाद जाएंगे 1900 से 1904, ये 8 से कटेंगे, लीप ईयर है। तो आप खुद देखिए, इस लीप ईयर से यहाँ जाओगे, कितने साल पे आया? तो 8 साल पे लीप ईयर आया। तो मैक्सिमम गैप ये 8 साल का हो गया, और मिनिमम 4 साल का गैप होता है। बात समझ में आ गई? जो भी शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर होगा, वहां पर एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर जाने में 8 साल लग जाएगा। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, तो फिर 400 साल पे मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे, वही मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में, इसलिए इस पॉइंट को मैंने आपको बताया। ओके, चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2096 विल बी कौन? 2096 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा इसमें होगा? तो 2096 के 4 साल बाद क्या आएगा भाई? 2100। तो क्या ये 2100 लीप ईयर होगा? क्या ये 400 से इसको डिवाइड करना है? क्या ये होगा? तो नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं होगा। तो अब लीप ईयर इसके 4 साल बाद आएगा, यानी 2104 आएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर 2096 के सीधे 8 साल के बाद 2104 जो है वो लीप ईयर बनेंगे। ठीक है, सीधे 8 साल के बाद यहाँ बनेगा, 4 साल पे नहीं हो पाएगा। ठीक, तो क्योंकि नॉर्मल ईयर जो बीच में आ रहा है शताब्दी वर्ष, वो नॉर्मल ईयर है, वो 400 से कट नहीं रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन था वो 1896 वाला था, वो एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए चलिए एक बार फिर से हम लोग पीछे बढ़ते हैं। पीछे में यहाँ पर आपको मैंने बताया था, तो ये वाला पोर्शन अभी आपको मैंने नहीं बताया है। ये जो 52 वीक्स है और 1 और डे है, यहाँ पर 2 और डे है। ठीक है, तो ये क्या है? जैसा कि आप जानते हो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हर 7 दिन बाद क्या होता है? रिपीट होता है। जैसे मान लिया सपोज डेट आज फ्राइडे है, तो अगला फ्राइडे जो है 7 दिन बाद ही आएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आज सपोज डेट 15 तारीख है, तो 15 तारीख अगला फ्राइडे को क्या होगा? तो 15 में 7 जोड़ देंगे तो 22 तारीख बनेगा। ठीक है ना? तो ये हमेशा इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग 7-7 दिन पे। तो यहाँ पर जो है 365 में हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप 7 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर कितना देखिए शेष बच रहा है? बचेगा। ठीक है, ये जो एक बच रहा है ना, ये ऑड डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑड डे। 7 से जब डिवाइड करते हैं, जो भी शेषफल आता है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6 तक जाएगा मैक्सिमम, तो ये ऑड डे कहे जाएंगे। और इधर जो बचेगा भागफल, जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं, ये वीक्स कहा जाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 365 यानी एक साल में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ये एक्स्ट्रा ही ऑड डे है, जिसको हम लोग ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा यानी ऑड डे। अगर यहाँ 365 की जगह 366 हो, 7 से डिवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है 2 रिमाइंडर बचेगा, तो वो 2 ऑड डे कहलाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 52 सप्ताह, लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 ऑड डे होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डे कब तक बोला जाएगा? 6 तक, क्योंकि 6 दिन जैसे ही 7वां आएगा, इसका मतलब पूरा एक सप्ताह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी में रिमाइंडर 0 पे, का मतलब है कि पूरा सप्ताह में बदल गया, एक एक्स्ट्रा कोई नहीं आया। ठीक है, तो ये जो होता है ऑड डे पे ही सारे जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप डेट ले लो, जैसे मैं अगर आज का ही डेट लेता हूं, तो आज क्या डेट है भाई? 13 अक्टूबर। ठीक है, 13 अक्टूबर 2023 है, और दिन कौन सा है आज? तो फ्राइडे है। ठीक है, 13 अक्टूबर 2023 फ्राइडे हो गया। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ
25 दिसंबर 2023 कौन से दिन होंगे, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, बतानी है कि 25 दिसंबर जो है वो कौन सा दिन होगा। तो देखिए यही ऑड डे के हिसाब से हमें निकालना पड़ता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हमें मिलना होता है। तो अभी यहाँ पर हम दिसंबर का निकालना है, तो पहले मैं बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन एक तरह से मैंने बना दिया कि इफ 13 अक्टूबर 2023 इज फ्राइडे देन फाइंड 25 दिसंबर 2023 क्या होगा। तो बेसिक तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें अगर पहले क्या लेना पड़ेगा, अक्टूबर का मंथ लेना पड़ेगा, फिर नवंबर का मंथ लेना पड़ेगा और फिर दिसंबर का मंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में 13 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो आप 13 अक्टूबर को छोड़ दीजिए क्योंकि 13 अक्टूबर का दिन तो दिया हुआ है, 14 से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्टूबर 31 दिन के हुए, तो फिर कितने दिन बचे, तो टोटल जो है अक्टूबर में 31 दिन का होता है और उसमें 13 दिन आप हटा दो। ठीक है, तो अक्टूबर में अब आपके कितने दिन बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बनाइए, 11 में से 3 गए 8 और फिर इधर आपका बन गया 1। ठीक है, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 होगा, इधर आपका 2 जाएगा, 2 में से गया, तो 18 दिन जो हैं वो अक्टूबर के दिन बचेंगे ना। 18 दिन बचेंगे, 31 क्योंकि 13 का आपको हटा देनी है, 13 दिन आपको निकाल देनी है। ठीक है, तो 18 दिन बचे। नवंबर में कितने होंगे, 30 दिन। ठीक, और दिसंबर में कितने दिन ये यहाँ पर हो रहे हैं दिसंबर में, तो हमें 25 दिसंबर का निकालना है, तो 1 से लेकर 25 दिन तक तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल डेज कितना हुआ, कभी कभी किसी क्वेश्चन में कुल दिन भी पूछा जाता है। ठीक है, कुल कितने दिन होंगे इस तारीख से इस तारीख के बीच तक। ठीक है, तो उस केस में ऐसे ही निकालते हैं। तो 30 और 25 जोड़िए कितना हुआ, 55। अब 55 में यहाँ 18 जोड़िए, तो 18 को 20 मान लेते हैं, 55 में 20 कितना होगा, 75, 2 कम कर दो 73 हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर यूनिट पे जोड़ो, 8 5 13, 3 हाथ से रहा 1, 3 1 4 2 6 1 7, 73 दिन है क्या, टोटल हो गए डेज। अब हमें यहाँ पर ये टोटल डेज है। ठीक है, हमें निकालना क्या है भाई, तो कौन सा दिन होगा, तो इसमें फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप इस तरह से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का यूज करना है आपको। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पर शेषफल जो आएगा, रिमाइंडर आएगा कितना, 3। तो जब 3 आया तो इसका मतलब फ्राइडे से अब आप 3 दिन आगे बढ़िए, तो फ्राइडे से 3 दिन आगे जाएंगे, तो सैटरडे, संडे, मंडे, तो कौन सा दिन आएगा, मंडे। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2023 जो हुआ वो सोमवार के दिन पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर तो ये हमने आपको बेसिक मेथड से किया है। ठीक है, बेसिक तरीके से, लेकिन आप इससे भी शॉर्ट तरीके कर दे सकते हैं। जब आप मंथ का कोड वगैरह जो होगा आगे मैं अभी लिखवाऊंगा, वो आप नोट कर लोगे, उसके तरीके से बनाओगे तो और फास्ट हो जाएगा और आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं हम आगे कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि ऑड डे का क्या कमाल है, ऑड डे का यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे आज फ्राइडे है तो मैं बोलूं बताओ 50 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो सीधे आप करना 50 में 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे यानी सैटरडे होगा। मैं कहूँ बताओ 100 दिन पहले कौन सा दिन था, आज फ्राइडे है तो इसके 100 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा, तो सीधे 100 में 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 दिन पीछे चले जाएंगे फ्राइडे से, तो वेंसडे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज होता है, तो वही चीज है। 13 अक्टूबर दिया हुआ है, 25 दिसंबर पूछा गया है, तो आपको इनके बीच में कितने दिन पड़े, तो 73 दिन पड़े। अब 73 दिन में 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे, 3 ऑड डे आया, 3 एक्स्ट्रा डे आया, तो हम 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्राइडे से 3 दिन आगे गए तो मंडे आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक तरीके से निकालना हुआ। अब कोड मेथड से कैसे निकालेंगे, चलिए उसके लिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये कोड है। ठीक है, कोड कैसे लिखा है मैंने, तो महीने, जो साल में जो 12 महीने होते हैं उसके हिसाब से ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर है और ये नीचे क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, और नॉर्मल लीप ईयर में सिर्फ 2 महीने का फर्क है। वो कौन सा 2 महीना, जनवरी फरवरी, इसको आप ऐसे कर लो इधर। बाकी इधर जितने भी दोनों के कोड जो हैं बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं। ठीक है, वो सेम और इक्वल यहाँ पर रहेगा। तो इसमें जो है आपका कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है ये चीज, पहले आप समझिए कि है क्या। जैसे आप देख रहे हो, नॉर्मल ईयर में 6
यहाँ भी है, और 6 कहाँ है? यहाँ भी है। ये किसके नीचे है? तो अक्टूबर के नीचे है, और ये किसके नीचे था? जनवरी के नीचे है। ठीक है, तो जनवरी महीने का कोड भी 6 है, अक्टूबर मंथ का भी कोड 6 है। तो इससे ये पता चलता है कि जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, मसलन अगर 15 जनवरी सोमवार तो 15 अक्टूबर भी सोमवार, किसी भी नॉर्मल ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 2 अक्टूबर संडे है तो 2 जनवरी भी संडे पड़ेगा। 26 जनवरी अगर बुधवार है तो 26 अक्टूबर भी बुधवार होगा। तो चूंकि दोनों 31 दिन के हैं तो एकदम बिल्कुल सेम होगा 1 से 31 तारीख का डे। हर एक नॉर्मल ईयर में होता है, चाहे आप 2023 बात करो, चाहे 1923 की बात करो, चाहे आने वाला 2123 होगा वो भी इसी तरह होगा। ठीक है, किसी भी केस में हर नॉर्मल ईयर में होगा। 1950 भी नॉर्मल ईयर है, उसमें भी होगा। 1975 है, 2075 है, ये सब नॉर्मल ईयर है, उसमें होगा। लीप ईयर में नहीं होगा, लीप ईयर में चूंकि कम हो जाता है, 5 लिखा है यहाँ 6 की जगह, और 2 की जगह 1 लिखा जाता है। तो ये क्यों कम किया मैं आपको यहाँ पर बता दूं। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप जान रहे हैं, नॉर्मल ईयर में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा आता है ना। तो उस केस में यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा होने के कारण फरवरी के बाद मार्च से लेकर दिसंबर तक में सब में हमें लीप ईयर के लिए एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है, यानी +1 करना पड़ता है। 2 की जगह 3, 5 की जगह 6, 0 की जगह 1, 3 की जगह 4, ऐसे। तो ये सब चेंज हो जाता है, तो हमने क्या किया, इन सब को कांस्टेंट रखा। ठीक, उसके बदले इधर -1 कर दिया। अब ये 2 है तो 1, 6 है तो 5, बस ये 2 महीने का चेंज है। जनवरी फरवरी जब भी कोई डेट पे आएगा तो बस ध्यान रखना कि नॉर्मल है कि लीप है, बस। बाकी केस में सब सेम है, वहां पर नॉर्मल लीप कुछ भी रहे चल जाएगा। ओके, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि आपको बताया कि जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर सेम होते हैं, वहां पर आपको दोनों डेट सेम होगा। लेकिन लीप ईयर में देखो, जनवरी 5 है और अक्टूबर 6 है, यानी जनवरी 5 से 6 एक ज्यादा हुआ ना, तो हम बोल सकते हैं कि जनवरी का कैलेंडर से अक्टूबर का कैलेंडर एक दिन ज्यादा होगा, एक दिन आगे होगा लीप ईयर में। ठीक, अब जैसे मैं बात करूं, सपोज दैट कोई लीप ईयर है, 2024 है या 2028 है, कुछ भी है, 26 जनवरी सोमवार पड़ा, सपोज दैट, तो 26 अक्टूबर फिर क्या होगा, सोमवार नहीं होगा लीप ईयर में, वो क्या होगा, एक दिन आगे यानी मंगलवार होगा। नॉर्मल ईयर में तो सोमवार ही होगा, 26 जनवरी सोमवार तो 26 अक्टूबर भी सोमवार, है ना। लेकिन लीप ईयर में 26 जनवरी अगर मंडे सोमवार तो 26 अक्टूबर मंगलवार। ठीक, इसी तरह इधर आ जाए, 2 अक्टूबर अगर संडे है तो फिर यहाँ 2 जनवरी सैटरडे हो जाएगा, एक दिन पीछे। तो अक्टूबर से जनवरी एक दिन पीछे होगा, जनवरी से अक्टूबर एक दिन आगे हो जाएगा लीप ईयर में। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम लोग जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है, और भी देखिए, देखते चलिए। फरवरी मार्च दो दो लिखा है, नवंबर भी 2 लिखा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि फरवरी मार्च और नवंबर के कैलेंडर सेम हुए। तो कहोगे सर सेम कैसे होंगे, फरवरी तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है, और मार्च 31 दिन का होता है। तो भैया 28 दिन तक तो कॉमन होगा, उतना सेम होगा, बाकी 2-3 दिन फर्क पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग सेम होगा, यानी फरवरी अगर सोमवार से स्टार्ट है तो सोमवार से स्टार्ट होगा, नवंबर भी सोमवार से स्टार्ट होगा। खत्म होगा, अलग अलग डेट में, क्योंकि 30 से 31 है, उधर 28 है, नॉर्मली। इसी तरह आगे देखो, अप्रैल जुलाई इसका मतलब अप्रैल जुलाई कैलेंडर है। अब ये 30 दिन का 31 दिन का है, तो वो फर्क पड़ेगा 31 दिन में, 30 दिन तो दोनों सेम ही आएंगे। मैं कहूँ 30 अप्रैल सोमवार तो 30 से जुलाई भी सोमवार, 31 जुलाई मंगलवार हो जाएगा, निकाल लेना उसके से। ठीक, इसी तरह आ जाइए 4 और 4 सितंबर दिसंबर भी सेम है। ठीक है, इससे दोनों है कि 30 दिन तक दोनों को सेम होगा, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाकी सब अलग अलग हैं, इसमें यूज कैसे करते हैं बाकी के में। जैसे देखो, अक्टूबर का क्या है 6, दिसंबर का क्या है 6, 4। इससे क्या पता चलता है, अक्टूबर से दिसंबर का महीना 2 दिन पीछे होता है कि अभी हमने 13 अक्टूबर के हेल्थ से 25 दिसंबर का डाला, तो हम अभी यही इसी कोड के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये बताओ 13 अक्टूबर फ्राइडे है, मैं निकालूं 25 अक्टूबर पहले, 25 अक्टूबर क्या होगा, तो 13 अक्टूबर फ्राइडे, 25 अक्टूबर डालना है, कितने दिन आगे जाना पड़ेगा, तो 12 दिन।
ठीक है, तो 13 12 देंगे तभी 25 आएगा। 12 में 7 से भाग कर लो, कितना आया? 5। इसका मतलब फ्राइडे से 5 दिन आगे जाएगी, क्या आएगा? बुधवार आएगा। शुक्रवार से आगे जाओगे, बुधवार आएगा। फिर से रिपीट कर दो, 13 अक्टूबर 2023 फ्राइडे है, पहले 25 अक्टूबर 2020 निकलेंगे। 13 से 25 कितने दिन आगे? 12 दिन आगे। 12 को 7 से डिवाइड किए, 5 रिमाइंडर आएगा तो 5 दिन आगे चले जाओ। उससे बात तो वही कि 12 दिन आगे और 5 दिन आगे एक ही जाएगा। तो फ्राइडे से 5 दिन आगे जाएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सैटरडे लेंगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे ही आएगा। ओके, तो 25 अक्टूबर बुधवार पड़ गया, 2 हफ्ते अब मेरे को कौन है चीज दिसंबर में, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसी तरह अप्रैल और जुलाई देखिए यहाँ 5 लिखा है, ठीक है, तो इनके भी कैलेंडर सेम होंगे, यानी शुरू के 30 दिन, ये 30 दिन का, ये 31 दिन का है, तो 30 दिन तो कॉमन होंगे, वो सेम होंगे। ठीक इसी तरह देखिए आप यहाँ सितंबर 4 है और दिसंबर भी 4 है, तो इसका मतलब है कि सितंबर दिसंबर के कैलेंडर सेम होंगे। तो सितंबर 30 दिन का होता है और दिसंबर 31 दिन का होता है, तो 30 दिन तो सेम होंगे, 31वें दिन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 25 दिसंबर अभी निकाला, क्या? सोमवार। तो 25 सितंबर में पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सोमवार ही बोलेंगे। ठीक है, तो चूंकि दिसंबर और सितंबर के कैलेंडर सेम है। अब जिसके सेम नहीं है उसके भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 25 दिसंबर सोमवार है, तो 25 सितंबर सोमवार ही हुआ। लेकिन अगर वही 25 अक्टूबर निकालना हो तो क्या होगा भाई? तो ये 4 है, ये 6 है, 2 दिन आगे है, तो सोमवार से 2 दिन आगे चले जाएंगे, तो 25 अक्टूबर हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, इसी तरह देखिए 25 नवंबर अगर मैं पूछूं तो भाई 4 से 2 कम हुए ना, तो जब 25 दिसंबर सोमवार तो 25 नवंबर कितना? तो 2 दिन पीछे शनिवार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक डेट पे भी आराम से कोई भी मंथ का कैलेंडर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, डेट सेम हो या डेट सेम ना हो, तब भी ये काम हम लोग कर सकते हैं। ईयर भी अगर अलग अलग होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग सीखेंगे अभी आगे चल करके कि कैसे यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे देखता हूँ आगे क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है मैंने, क्या? थर्सडे दिया हुआ है, इट विल बी थर्सडे ऑन 22 2 अक्टूबर 2020। तो पूछा है बताओ 26 जनवरी 2020 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि 22 अक्टूबर 2020 का है और आपसे कंपेयर करना है 26 जनवरी 2020, ईयर सेम है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसा कि मैंने बोला कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होते हैं नॉर्मल ईयर में, लेकिन लीप ईयर में एक दिन का फर्क होता है। तो आपको सबसे पहले काम क्या है? चेक करना कि ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो 2020 दिया हुआ है, तो 20 4 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमने आपको बताया था जनवरी का जो कोड होगा क्या होता है? 5, और अक्टूबर का कोड क्या होता है? 6। ठीक है, नॉर्मल ईयर में दोनों के 6 होते हैं और जनवरी में लीप ईयर के लिए हमने एक कम किया था, बताया था आपको क्यों। अब इस केस में यहाँ पर 22 अक्टूबर आपका थर्सडे दिया हुआ है और हमें यहाँ पर 22 जनवरी का निकालना है। तो आप करेंगे क्या चीज? लॉजिक यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए सिंपल सा एक लॉजिक मेथड है, फॉर्मूला मेथड भी आप बोल सकते हो। ये चीज जो है थर्सडे हमें गिवन है, दिया हुआ है ना, और हमें ये क्या करना है? फाइंड करना है, हमें ये निकालना है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आपको पहले फाइंड का डेट लिखना है, ठीक है, और फिर नीचे करके लिखना है गिवन। इसके बाद दोनों को माइनस करनी है। कैसे माइनस करेंगे वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फाइंड माइनस गिवन, जिसका निकालना है पहले लिखना है और जिसका दिया हुआ है उसके ठीक नीचे लिख करके उसको घटा देनी है। तो कैसे करोगे? तो देखो फाइंड का डेट क्या है? 26 जनवरी का आप कोड लिखो, ठीक है, अब चूंकि ये आपका क्या है 26 जनवरी, ऐसे 26 डेट लिख देना और 5 लिख देना उसके कोड का। ठीक है, इधर आपका 2020 है, ये नहीं भी लिखोगे 2020 तो चल जाएगा क्योंकि ईयर दोनों में सेम है, डिफरेंट ईयर रहेंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ नीचे क्या लिखेंगे भाई?
तो जो दिया हुआ है क्या 22, ठीक है, ये सब माइनस होगा, ध्यान रखना। अक्टूबर का 6 यहाँ भी माइनस होगा। 2020 है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, आपका मेन यूटिलाइज होगा इन दोनों का, ठीक है। तो 26 से 22 घटेगा, कितना होगा, +4। इधर भी माइनस ही होगा, ध्यान रखना। 5 में से 6 जाएगा तो भाई -1 ही आएगा ना, ठीक। इधर तो कैंसिल हो गए, खत्म कर दिए। अब यहाँ +4 है, -1 है, कितने हो गए, +3 हो गए ना। तो अब बताओ यहाँ दिया हुआ क्या है, थर्सडे। अब थर्सडे से 3 दिन आगे जाना है, ठीक है। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, मंडे। तो क्या हमारा आंसर बन जाएगा, मंडे आंसर आएगा, ठीक है। थर्सडे से आप 3 दिन आगे जाओगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सॉरी संडे आएगा, ठीक है, मंडे नहीं, संडे यहाँ पर आंसर बनेंगे। ओके, ठीक है। फ्राइडे से गिनना है, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। ओके, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, संडे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात कैसे करनी है हमें। जो भी रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से, अगर यहाँ 0 हो जाता है तो सेम डे हो जाएंगे, थर्सडे का थर्सडे ही रह जाएगा, ठीक है। तो अगर एक आता रिमाइंडर तो एक दिन आएंगे। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्लस या माइनस में क्या है, तो प्लस है तो आपको आगे बढ़नी है, और वही -3 आता है तो थर्सडे से 3 दिन पीछे काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो हम आगे काउंट करेंगे, ठीक है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो गया। ओके, तीसरा दिन आपको लेनी है। तो यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए, अगर डिफरेंस 6 दिन, मान लिया यहाँ 6 आता प्लस करके, अब 6 दिन आगे ना गिन करके उसके बदले आप एक दिन पीछे गिन लीजिएगा। मैं यहाँ +6 इज इक्वल टू -1 लिख रहा हूँ। इसका मतलब लॉजिक क्या हुआ कि अगर मुझे 6 दिन आगे जाना है तो उसके बदले हम एक दिन पीछे गिन लें, ठीक है। आज जैसे शुक्रवार है, मैं बोलूँ बताओ 6 दिन आगे जाओगे तो कौन सा दिन आएगा, तो भाई शुक्रवार से 7 दिन आगे जाने पर शुक्रवार ही आएगा ना। तो 6 दिन आगे जाने पर बृहस्पतिवार आएगा। तो हम क्यों ना शुक्रवार से एक दिन पीछे गिन लें। तो 6 और 1 जोड़ने पर 7 ही आ रहा है, तो इसीलिए 7 आ रहा है, तो +6 के बदले -1 कर लो। अगर -6 करना है यानी 6 दिन पीछे गिनना है तो आप एक दिन आगे गिन लो, जल्दी हो जाएगा ना। इसी तरह 5 दिन आगे गिनना है तो उसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 दिन पीछे गिन सकते हैं। और 5 दिन पीछे गिनना हो तो क्या कर सकते हैं, 2 दिन आगे गिन सकते हैं, है ना। 5 दिन पीछे गिनना है तो 2 दिन आगे गिन लो, जल्दी हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसी तरह 4 और 3 भी 7 होते हैं, तो +4 कर सकते हैं -3 के बदले, और -4 कर सकते हैं +3 के बदले, या -4 के बदले +3 कर सकते हैं। अब यहाँ पर +3 करना ज्यादा सही है -4 के मुकाबले, है ना। तो +3 रहने देगा, हाँ -3 आता तो आप चाहो तो +4 कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज आप नोट रखिएगा, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी जल्दी करने के काम आएंगे, ठीक है। ओके, इस तरह से यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो हमारा संडे होगा। अगर ये फाइंड माइनस गिवन नहीं भी करते तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये 22 तारीख है और इधर क्या है, 26 तारीख है। कितना डेट बढ़ा के दिया है, तो 4 दिन बढ़ा के दिया है, तो +4 लिख लेंगे। फिर इसके बाद अक्टूबर है, ये 6 कोड अक्टूबर का, और जनवरी का 5 कोड है। 6 से 5 कम हुए ना, कितना कम हुए, एक कम हुए तो एक कम कर लिया, तब भी +3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती कर लेते हैं, गड़बड़ा जाते हैं इसमें लिखने में, इसलिए हमने ये फॉर्मूला बता दिया कि इस मेथड से आप ये लिखिएगा। फाइंड मतलब जिसका निकालना है पहले उसको लिख लेंगे, और जिसका दिया हुआ रहेगा ठीक उसके नीचे लिख करके माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ये 26 है, अब यहाँ 22 की जगह सपोज है 30 होता, तो -4 आता ना डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए जब माइनस में आएगा तो माइनस यूज करेंगे, प्लस में आएगा तो प्लस यूज करेंगे। माइनस प्लस का ध्यान रखनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है यहाँ पर, इफ इट वॉज वेंसडे ऑन 25th Feb 2015, व्हाट वाज द डे ऑन 13th April 2015। अगर 25 फरवरी 2015 को क्या था, बुधवार था, तो 13 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये था, ठीक है। ये हमारा क्या है बताओ, फाइंड है ना, ये निकालनी है ना हमें, ठीक है। और ये दिया हुआ है ना इसका दिन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फाइंड माइनस गिवन, यही फॉर्मूला है ना, इससे आप देखिए कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, तो जो 13 लिखा हुआ है वो लिखो, और अप्रैल का चौथा महीना मत लिख देना, ठीक है। अप्रैल का कोड
याद कीजिए क्या था, 5 था। ठीक है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। 2015 लिख लेना या नहीं भी लिख सकते हो, ईयर डिफरेंट रहेगा ना दोनों में, तो फिर लिखना जो जरूरी है ही, इसलिए यहाँ पर मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू आगे बढ़ाइए। फिर गिवन के जगह पर आप क्या लिखेंगे, 25। फिर क्या है भाई, फरवरी। फरवरी अब देख लेना लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो 2 होगा। और ये 2015 है, इसको तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है, इसकी कोई अभी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत सिर्फ इसमें है। यहाँ माइनस होगा। अब आप यहाँ माइनस करोगे तो भाई 13 में से 25 तो घटेगा नहीं, 25 में 13 घटा लो, लेकिन जो भी आएगा वो माइनस में लिखना पड़ेगा, तो -12। ठीक, 5 में से 2 जाएगा +3। +3 होगा ना, 5 में से 2 जाएगा तो 5 बड़ा है, 2 छोटा है, 5 के आगे प्लस का साइन है तो +3 होगा। अब -12 +3 करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा, तो ये -9 लिखाएगा। अब ये जो 9 है 7 से ऊपर है, तो जब भी वैल्यू 7 से ऊपर आए तो 7 से डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 7 से आप डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर जो है वो -2 होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, -2। अब यही -2 आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर वेंसडे दिया है ना, उस वेंसडे में -2 कर लेंगे। तो बुधवार में अगर आप 2 दिन पीछे जाओगे तो मंडे आंसर बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगर यहाँ +2 आएगा तो फिर बुधवार से 2 दिन आगे जाके फ्राइडे आंसर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ आ रहा है -2, तो ये आपको -2 करके पीछे जाके लेना है। ठीक है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़े, देखें आगे इसमें क्या लिखा है। इफ इट वाज सैटरडे ऑन 25th नवंबर 1967, व्हाट वाज द डे ऑन 5th मई 1967। इसमें भी आप ये फाइंड माइनस गिवन है, तो पहले 5 लिख लो, फिर उसके बाद मई का कोड 0 लिख लो, और इधर आपका 1967 लिख लो। ठीक, इसमें ये लिखेंगे गिवन, ये गिवन है ना, 25 लिखेंगे। ठीक है, नवंबर का 2 लिखेंगे और 1967 ही लिखेंगे। ये सब यहाँ पर माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर आप बचेगा जो उसका डिफरेंस लिखिए, तो ये हो गया -20, ये हो गया -2। अब माइनस माइनस ऐड होगा तो -22, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा, तो -1। रिमाइंडर भी 1 में लिखना है, माइनस में ही लिखना है। ठीक है, अब -1 का मतलब है कि सैटरडे से एक दिन आप पीछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्राइडे आंसर बनेगा। ठीक है, ये सब आप इतना लंबा लिख रहे हो, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो मैनुअली भी आप चाहो तो ये काम आप कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, एसएससी का तो नहीं है, किसी दूसरे एग्जाम का है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसके क्लास में रखा है। इन द पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर किसी खास ईयर में 12 जनवरी रविवार को पड़ता है तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखिए 15 जुलाई बोल रहा है क्या, संडे होगा अगर वो लीप ईयर है। अब ध्यान से देखिए पहला क्या सही है कि गलत। लीप ईयर 12 जनवरी में कोड क्या होता है, 5। नॉर्मल ईयर में 6 होता है, और जुलाई का भी क्या होता है, 5। ठीक है, तो जब 12 जुलाई संडे है तो 15 जुलाई यानी 3 दिन बाद, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे होना चाहिए ना। और यहाँ क्या बोल रहा है कि 15 जुलाई में संडे होगा, कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर आपको कोड काम आ रहा है कि नहीं। अगर आप कोड यूज नहीं करेंगे तो नॉर्मल मेथड से बनाना पड़ेगा, जनवरी 12 जनवरी से 12 जुलाई तक या 15 जुलाई तक निकालना पड़ेगा कि क्या वाकई में चेक करना पड़ेगा संडे आ रहा है क्या। लेकिन कोड से आप जल्दी कर लेंगे। 12 जुलाई जनवरी अगर संडे है तो 12 जुलाई भी संडे होगा, लेकिन 15 जुलाई लिखा है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे होगा। इसी तरह लिखा है 15 जुलाई संडे होगा अगर ईयर जो है लीप ईयर नहीं है, यानी नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में कोड यहाँ पर क्या होता है, 6 होता है, और इसका तो 5 ही रहेगा, रहेगा ना 5। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या पॉसिबल है कि नॉर्मल ईयर में संडे हो, क्या लगता है आपको।
ये 12 जनवरी है तो भाई उधर आपके 12 जुलाई होंगे, वो पीछे होगा, सेम संडे है तो वो क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। फिर सैटरडे के बाद 15 जुलाई संडे हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब यहाँ लिखा है लीप ईयर जो है, अगर है वो, तो 12 जुलाई भी संडे होगा, तो भाई 12 जनवरी संडे, तो 12 जनवरी को 5 होता है ना कोड इसका, लीप ईयर में, तो इसका भी तो 5 ही है। तो इसका मतलब वो 12 जुलाई सेम हो गया, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि यहाँ पर कोड सेम है जनवरी जुलाई का, तो डेट भी सेम, वाइज सब सेम ही होंगे कैलेंडर। तो लीप ईयर का केस में तो होता ही है ऐसा। ठीक है, आप पीछे आके देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ जहां पर मैंने आपको बताए थे जो कोड मेथड से। ठीक है, देखिए, आपने कोड मेथड में इधर अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम था ना, ये आपका जुलाई, अप्रैल और जनवरी भी 5 हो गया, तो कैलेंडर सेम होगा ना। तो 12 जुलाई संडे है तो 12 जनवरी भी संडे, 12 जनवरी संडे है तो 12 अप्रैल भी संडे है, 12 जुलाई भी संडे। तो वही चीज वहां पर आपको यूज हो गया है ना। तो आप वहां पर इसी का यूज करके क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है, आराम से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो मैंने पहला ऑप्शन किया, यहाँ पर बता दिया कि 15 गलत है, तो इसका मतलब सीधे डायरेक्ट 12 जुलाई वाला ही सही होता है। तो वो कोड मेथड से सॉल्व करने पर थोड़ा सा जल्दी आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए वो क्या थे, सिर्फ मंथ्स का कोड लिख करके हमने उसका इस्तेमाल करके निकाल लिया। अब क्या होता है, कभी कभी जैसे एक पर्टिकुलर ईयर दे देगा, जैसे आपसे पूछ देगा 15 अगस्त 1947 जब भारत देश आजाद हुआ था, तो वो उस दिन कौन सा दिन था। तो वो ओरिजिनल दिन जब पूछे तो वहां पर फिर मंथ्स के कोड के साथ साथ दिन का भी कोड की जरूरत होती है, शताब्दी वर्ष का भी कोड की जरूरत होती है। उसके लिए मैं आप आगे आ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कि तीनों कोड आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कोड आप ऊपर वाला तो सीख चुके हैं, मंथ्स कोड, है ना, नॉर्मल ईयरली पे। यहाँ पर आपको नया चीज क्या सीखना है, ये सेंचुरी ईयर का कोड है। ठीक है, शताब्दी वर्ष का कोड है, और शताब्दी वर्ष के कोड में 1600 का 0, 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1, 2000 का 0, फिर 2100 आएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, फिर 3 होगा 2, यानी यहाँ से रिपीट होना शुरू होता है। 0531 यहाँ पर शताब्दी वर्ष के कोड होंगे। हर 400 साल पे ये कैलेंडर रिपीट करता है। तो 1600 का 0 हो गया था, 2000 का 0, तो 1600 से 2000, 400 साल पे ही है ना। इसी तरह 1700 से 400 साल आगे जाएंगे तो 2100 होगा, तो 2100 का फिर 5 होगा, उससे फिर 400 साल आगे जाओ, 2500 आएगा तो 2500 का भी 5। ठीक है, पीछे जाओ 400 साल, ठीक है, तो 400 साल पीछे घटाएंगे तो 1300 आएगा, तो उसका भी 5। इसी तरह 1800 का 3 है, तो 400 साल आगे जाएंगे 2200, उसका भी 3, और 400 साल पीछे जाएंगे 1400, उसका भी 3। समझ में आ गई बात। इसी तरह 1900 का भी 400 साल आगे जाइए, 400 साल पीछे जाइए, तो इसमें एक ही होगा। ठीक, तो ये शताब्दी वर्ष का कोड है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक, डेज कोड देखिए, 012345 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जब कैलकुलेशन करेंगे और उस समय 0 आ गया लास्ट में, तो उस डेट को संडे पड़ेगा। 1 आ गया तो मंडे, 2 आ गया तो ट्यूसडे, 3 आ गया तो वेंसडे, 4 आ गया तो थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे, देन 6 के लिए सैटरडे। ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको पड़ेगा। अब इसमें ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे, निकालते समय इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए 15 अगस्त 1947 ये आपसे पूछा गया है कि इसका ओरिजिनल दिन क्या होगा। अब कैसे यूज करोगे, देखो, पहले 15 का 15 लेना है, फिर अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त का कोड 1 है, ये लेनी है। फिर इसके बाद 1947 का कोड है, पूछा है ना, तो पहले तो डेट ले लिया, मंथ्स का कोड ले लिया, फिर इसके बाद 1947 में शताब्दी वर्ष कौन सा है, 1900, है ना। इसमें शताब्दी वर्ष 1900 है और बाकी 47 साल टोटल ईयर है। 1900 के बाद टोटल ईयर बोलेंगे 47 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर 1900
तो कोड 1 है तो 1 लिखिए, फिर 47 है तो 47 लिखिए, फिर लास्ट में एक काम और करना पड़ेगा, बस ध्यान रखिएगा 5 स्टेप में करना है, 5 चीज निकालनी है। पहला डेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी, डी फॉर डेट, फिर मंथ्स का कोड एम, फिर इसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड यानी सेंचुरी ईयर का कोड सी, और फिर इसके बाद टोटल ईयर्स टी, और लास्ट में लीप ईयर एल। ये हमें लेना है DMCTL, डेट, मंथ्स, सेंचुरी, टोटल ईयर और फिर लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालेंगे? तो ये 47 साल है ना, तो 47 में आप 4 से भाग करो, ठीक है। तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कितना आएगा भाई? तो नीचे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, हमें ये मतलब है। तो 11 चौके 44 यानी 1900 के बाद 1901 से 47 तक में टोटल 11 लीप ईयर होंगे। तो ये 11 लीप ईयर हमें लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई? क्योंकि ऑड डे लीप ईयर में 2 होते हैं ना, तो 47 में अगर 11 लीप ईयर है तो 47 में से 47 ऑड डे मैंने ले लिया, और 11 जो है वो एक्स्ट्रा लीप ईयर का ऑड डे लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, यानी 365 में 7 से भाग करते हैं तो एक ऑड डे आता है, और 366 में 7 से भाग करोगे तो 2 ऑड डे होता है। तो 2 ऑड डे में एक ऑड डे तो इसमें इंक्लूड हो गया, बच गया एक ऑड डे, वो ये ले लिया, ठीक है। अब इसको आप जोड़िए, ठीक है। जोड़ेंगे तो 15 एक 16 एक 17, 17 और 11 आप ले लो, 17 17 28, 28 और 7 35, 35 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। अब आप 7 से डिवाइड कीजिए तो शेषफल कितना आएगा? 5। 5 का मतलब फ्राइडे। तो उस दिन फ्राइडे था, ठीक है। बात समझ में आ गई? आप यहाँ पर और शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 15 अगस्त का 15 लिखा है, 15 ना लिख करके 15 में भी 7 से डिवाइड कर दो मैन्युअली, तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। तो आप यहाँ 1 लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कैसे लिखता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। पहले मैंने 15 की जगह 15 ना लिखकर 1 लिख लिया 7 से डिवाइड करके, फिर अगस्त का 1 लिख लिया, 19 का 1 लिख लिया, 47 का 47 ना उतार कर 47 में 7 से भाग कीजिए मैन्युअली, 7 छक 42 हो गया, 5 बचा, 5 लिख लो, ठीक। फिर उसके बाद 47 में 4 से डिवाइड करके लीप ईयर 11 निकालना पड़ेगा, उस 11 में 7 से भाग कीजिए, कितना शेषफल बचेगा? तो 11 में अगर 7 से भाग करते हैं तो वहां पर शेषफल 4 बचता है। ये काम किया हमने, ठीक है। अब आप खुद देखिए जल्दी कैसे कर सकते हैं। क्या 5 एक 6 और एक 7 ये हट जाएगा? तो मेरे पास क्या बचा है? 1 और 4, 5 हो गया। मतलब 5 एक 6 एक 7 जो भी जोड़ने पर 7 या 7 का मल्टीपल आ जाए उसको रिमूव करते चलो, ठीक है। जो बचेगा वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एक 6 एक 7 हटा दिए, बचा 4 एक 5, 5 का मतलब क्या? फ्राइडे। तो ये काम हमने किया आपको पूरा डिटेल समझाने के लिए, लेकिन ये काम क्या है? शॉर्ट में हो गया। यही चीज शॉर्ट आपको सीखनी है, ठीक है। शॉर्ट आप यहाँ पर सीख जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है यहाँ पर? ठीक है। आपका तो सर यहाँ भी तो जोड़ लेते तो हो जाता 7 से, भाई देखो 47 48 एक 49, ये पूरा हिस्सा 49 आ रहा है, 7 का मल्टीपल है, तो आप वहीं पर हटा सकते थे, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। बचा 15 और 11, उसको जोड़ दिए 26 आ गया, 26 को 7 से डिवाइड कर लो, 5 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो कर सकते थे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, ये बतानी है। तो कैसे करेंगे? तो मैं शॉर्ट वाला अब सिखाता हूँ। 26 का 26 लेना है आपको, तो 26 में आप 7 से भाग कीजिए मैन्युअली, था ना। तो क्या शेषफल बचेगा? 5, ठीक है। फिर जनवरी है, देख लेना जनवरी के 2 कोड होते हैं, एक 6 और एक 5, लीप ईयर है तो 5, नॉर्मल ईयर है तो 6। तो नॉर्मल ईयर के लीप ईयर लिखा नहीं रहेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो 50 को 4 से भाग करेंगे नहीं कटेगा पूरा, इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी का कोड आपको लेना है 6, ठीक है। क्या लिया मैंने? आपको वो फॉर्मूला बताया था, डेट, मंथ्स, सेंचुरी ईयर, टोटल ईयर, लीप ईयर, ये भूलना नहीं। DMCTL, तो DMCTL में डी हो गया, एम हो गया, अब सी यहाँ पर हो गया क्या? सेंचुरी ईयर क्या है? 1900, तो 1 होगा। इस 50 को 50 ना लिख करके इसमें भी 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी। अब एल लीप ईयर,
L फॉर लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए भाई 50 में 4 से भाग करो तो आपको कोशंट निकालनी है। तो 12 चौके 48 हो गया। अब 12 में भी 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर लेनी है। कितना? 5। तो यही 5 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर कैसे हटाएंगे? तो देखिए 5 1 6 1 7 ये कैंसिल हो गए, बच गया 6 5 11। 11 को आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा? 4। 4 का मतलब हो गया थर्सडे। तो आंसर यहाँ पर थर्सडे। पिछला क्वेश्चन में 5 का मतलब फ्राइडे था, तो 4 का मतलब थर्सडे होगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है ना। तो 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से निकल गया, ओरिजिनल दिन निकाल सकता हूँ। ओके, चलिए कुछ और देखें क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा क्या है? विच डे वाज 25 दिसंबर 1974? 25 दिसंबर 1974 को कौन सा दिन था? ठीक, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे? शॉर्ट में फटाफट लिखिए। वही DMCATL, DMCTL। तो डेट क्या हुआ भाई? पहले ये वाली 25, 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 से भाग करने पर कितना शेषफल? 4। फिर दिसंबर का कोड 4, सेंचुरी ईयर 1। ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। टोटल ईयर बताओ, तो टोटल ईयर 74 है, उसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 4। और लीप ईयर निकालिए तो 74 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना? तो क्वोशंट यहाँ पर कितना आना चाहिए भाई? तो 1 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 आएगा। 18 चौके 72 होता है ना। ठीक है, शेषफल कितना बच्चों से मतलब है? 4 से जब भी भाग करते हैं तो भागफल लेना चाहिए, 7 से जब भी भाग करते हैं तो शेषफल लेना चाहिए। ठीक है, तो 18 हो गया। अब 18 को फिर 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। कितने बार 4 आ गया? इस तरह से हमने किया। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 चौके 16 और 1 17 हो गया टोटल। यहाँ पर तो कोई 7 से डायरेक्ट कटेगा नहीं आई थिंक, तो आप सीधे जोड़ लीजिए 17। अब 17 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 3। 3 का मतलब बुधवार। कार्ड ऑफ निकल गया ना जल्दी। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही निकालनी है, डेट, मंथ, सेंचुरी, टोटल ईयर, लीप ईयर। फटाफट ऐसे निकाल लेंगे, जल्दी हो जाएगा। पूरा डेट सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में थोड़ा लिखिए, प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग में कंसेप्ट बन गया तो बस आप यहाँ पर शॉर्ट में फटाफट लिखते जाएंगे, जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत से लोग तो वो भी नहीं लिखते, देखते हैं भाई यहीं पर जोड़ लेते हैं। 4 आया, 4 आया, 8 हो गए, एक इसका हो गया, 9 हो गए। फिर यहाँ पर भी रिमाइंडर 4 बचेगा, तो 9 4 13 हो गए। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना वो आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, और कुछ जो अब आपको खुद बनाना है तो दिखना भी तो, वो दिखाना तो है नहीं किसी को आपको। यहीं पर 4 4 8 9 4 13 ऐसे जोड़ते चलेंगे मैन्युअली। ठीक है, अब 13 जैसे ही आया, 13 में 7 से निकालो, बचा 6। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे 4 लिया, 4 लिया, 8 हो गए, 8 में 7 हटा दो, 1 बचा। फिर 1 1 2, 2 और 4, 4 तो 6 हो गए। फिर आगे लीप ईयर का 4, 10 हो गए। 10 में भी 7 से करेंगे, 3 आ गया। वो हर बार सही आता है, उसी सेम आता है, बस करने की जरूरत होती है। ठीक, अब ये देखिए लिखा है विच डे वाज ऑन 12 फरवरी 2008। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर 2008 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जनवरी फरवरी का डेट जब भी आएगा तो, और जनवरी फरवरी छोड़ के कोई भी मंथ का रहे तो फिर आपको नहीं देखना है नॉर्मल एक लीप ईयर, क्योंकि बाकी सब में इक्वल होते हैं, सिर्फ जनवरी फरवरी में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फरवरी का नॉर्मल ईयर में 2 कोड होता है, यहाँ 1 लेना पड़ेगा। तो फिर वही लेंगे DMCTL में। ठीक है, तो डेट क्या है? 12। तो इसको 7 से डिवाइड करो, 5। ठीक है, फिर प्लस मंथ्स क्या है भाई? यहाँ पर फरवरी का तो 1 होता है। सेंचुरी ईयर 2000 है तो इसका कोड क्या होगा? 0। ठीक है, टोटल कितने हैं? 8 हैं, तो 8 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। ठीक, और 8 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 आएगा। यहाँ पर तो मैंने ये कर लिया। ठीक है जी, अब देखो 5 1 6 और 1 7, क्या ये पूरा कैंसिल होगा? तो मेरे पास क्या बच गया? 2 बच गया, और 2 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे। ठीक है, तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। 5 1 6 1 7, है ना। तो आप वहां पर डायरेक्ट कर सकते हो ना भाई, यहाँ पर आप ले हो सकते हो कि 12 का 5 ले लिया, इसका 1 ले लिया 6, और 6 2 0 ले लिया, 0 का वहां 7 है, 8 है, तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आएगा, बस कैंसिल करते चलिए मन मन। जितना मैन्युअली काम करेंगे उतना ही फास्ट होना है बस। ठीक है, ध्यान रखना है।
समझ में आया? मैन्युअली करोगे जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर डेट से कंपेयर करने पर आ गया। अभी तक ने क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था कि वो ओरिजिनल दिन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक डेट के कंपेयर करके दूसरा डेट का ईयर के हिसाब से निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि पहला तो इजी क्वेश्चन लिया, डेट भी अलग हो सकता है। यहाँ तो डेट और मंथ सेम है, सिर्फ ईयर चेंज है। लेकिन जब डेट भी चेंज हो तो क्या होगा, वही फाइंड माइनस गिवन वाला तरीका लगा के यहाँ पर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है ओरिजिनल निकालने का। ठीक है, चलिए करें। देखिए 18 फरवरी 2005 का आपको दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आपको 18 फरवरी ये भी है, 18 फरवरी ये भी है। तो कुछ खास तो करना नहीं है, 2005 है और 2007 है, यानी 2 साल आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्राइडे है, तो फ्राइडे में ही सीधे क्या कर देंगे, 2 साल आगे है तो 2 जोड़ दीजिए, तो सैटरडे और संडे। मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि फ्राइडे अगर है 18 फरवरी 2005 को, तो 2006 को क्या होगा, सैटरडे। और फिर 2007 को जाएंगे तो क्या होगा, संडे होगा। अगर वही लीप ईयर आता है, जैसे मैं अगर जाऊं यहाँ पर लीप ईयर में 29 फरवरी क्रॉस करता हूँ, तो फिर वहां एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसका आंसर तो ठीक है, संडे हमारा कंफर्म हो गया। अगर यहाँ 2008 होता, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम संडे के बाद फिर अगला क्या होता, मंडे लेते, क्योंकि ये 18 फरवरी है ना, 29 फरवरी क्रॉस नहीं किए। लेकिन वही अगर 18 फरवरी की जगह 18 मार्च होता और तब यहाँ पर 2008 होता, तो उस केस में आप देखेंगे कि 5 से 8 यानी 3 साल आगे बढ़े और बीच में 29 फरवरी भी क्रॉस किए, तो 4 आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, लेकिन अगर 18 फरवरी 2008 ही रहता, तो मंडे ही लेते, 3 ही सिर्फ आगे बढ़ते, क्योंकि 29 फरवरी यूज नहीं हुआ है। तो जब भी 29 फरवरी क्रॉस करेंगे उसका तभी एक्स्ट्रा डे का यूज होगा, तब उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए, इफ इट वाज सैटरडे ऑन 22 अप्रैल 1917 देन व्हाट वाज द 22 अप्रैल। मतलब ये और ये अभी भी सेम है, तो सिर्फ इसका देखना है, 17 और 14। ठीक है, तो यहाँ कितने साल पीछे, 3 साल पीछे है। तो 3 साल पीछे, तो उसमें ये देखना जरूरी है कि क्या 3 साल पीछे जा रहे हैं तो कोई लीप ईयर भी क्रॉस कर रहे हैं, उसका 29 फरवरी भी क्रॉस कर रहे हैं क्या। तो 17 से पीछे जाओगे तो 16 आएगा। अब 16 तो लीप ईयर है ही, तो वो तो मिला ही। फिर इसके बाद 16 का 15, 14 आया, यानी आपको यहाँ पर 3 पीछे जा रहे हैं, तो साथ में एक लीप ईयर भी आ रहा है। तो यानी कितना हो गया, 4। बात समझ में आ गई। 1917 से 14 में जा रहे हो, तो कितना साल पीछे जा रहे हो, 3 साल पीछे जा रहे हो, और प्लस 1 साल और, मतलब 1 साल नहीं, एक और डे एक्स्ट्रा और मिलेगा। ये और डे ही तो हुआ, 1 साल पीछे मतलब एक और डे पीछे। ठीक है, तो ये 4 पीछे आएंगे, यानी आपका जो सैटरडे दिया हुआ है, तो सैटरडे से 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा, या उसके बदले 3 दिन आगे जाना पड़ेगा। आंसर सेम आएगा। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो जब डेट सेम रहे, ईयर खाली आगे पीछे रहे, तो बस ईयर पे ही फोकस करना है। अब डेट भी चेंज होगा, मंथ भी चेंज होगा, तो वही फाइंड माइनस गिवन वाली फॉर्मूला जो बताए थे, वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 18 अगस्त 2007 है, फिर 22 सितंबर आ गया, तो अब चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर जिसका पूछा गया है, यही हमारा क्या है, फाइंड है, बताए थे पिछले बार भी। और ये जिसका दिया हुआ ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पिछला क्वेश्चन में किया था, उसमें डेट और मंथ अलग अलग थे, ईयर सेम था, अभी ईयर भी डिफरेंट आ गया। तो लिखेंगे कैसे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 22। ठीक है, फॉर्मूला फिर से मैं लिख दूं, क्या बताया था, फाइंड माइनस गिवन, ये इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये फाइंड में क्या लिखा है, 22 लिखा है। ठीक है, फिर सितंबर का कोड लिखना है। ये नहीं कि सितंबर जो है 9वां महीना है तो 9 लिख देंगे, नहीं, सितंबर का कोड हमने क्या बताया था आपको, तो 4 होता है, 4 होता है। ठीक, फिर आपका ईयर क्या है, 2003। ओके, अब नीचे क्या लिखेंगे भाई, तो नीचे इसका लिखेंगे 18 गिवन का। ठीक है, फिर इसके बाद अगस्त है, इसका 1 है, और 2007 है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप इस किन बातों को ध्यान में रखेंगे, देखिए इधर माइनस ही होता है सभी में, माइनस करना है, ये फॉर्मूला माइनस है, फाइंड माइनस गिवन है, तो ये माइनस ही होता है। 22 में 18 जाएगा, घट जाएगा आराम से,
4 बचेगा तो प्लस में लिखेंगे 4, ठीक है? क्योंकि ये डिजिट छोटा है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे तो -4 नहीं आएगा, +4 आएगा, ठीक है? फिर इसके बाद देखिए 4 - 1 है, तो यहाँ पर +3 ही आएंगे, आएंगे ना? ठीक? फिर आप यहाँ पर देखो क्या है, 2003 से 2007 है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर -4 है ना? मतलब 2003 से 7 हुआ, तो ये 2007 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो माइनस में लिखना पड़ेगा ना? तो ये बताइए इनके बीच में कोई लीप ईयर क्रॉस किया क्या? तो 3 के बाद 4, 4 2004 लीप ईयर है, फिर 5, 6, 7 और कोई है नहीं लीप ईयर, एक ही लीप ईयर है, तो उसके लिए भी तो आपको +1 करना पड़ेगा, लेकिन +1 ब्रैकेट में करना, या तो फिर ब्रैकेट नहीं दोगे तो -1 करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे आप जा रहे हैं ना 4, तो 4 पीछे जा रहे हैं तो 1 भी साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। तो ये होगा, अभी आप यहाँ खुद देखिए, क्या ये 4 और 3 कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि 4 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल आया या 7 आ जाए तो कैंसिल। अब ये कितना बचेगा यहाँ पर? -5। अब आपका काम क्या है भाई? ये क्या दिया यहाँ? सैटरडे, तो सैटरडे से -5 कर लो या उसके बदले +2 कर लो, तो दिन क्या बना? मंडे, ठीक है? कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। ये मत सोचना कि ये 2007 है, उसके पीछे का दिया है तो हमेशा माइनस ही करना पड़ेगा, नहीं, वो यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से माइनस या प्लस आ रहा है वो देखना है, ठीक है? सॉल्यूशन के हिसाब से। तो ये मैं क्यों हटा दिया, जैसे देखिए, ये 4 और 3 जोड़ते, प्लस प्लस है, 7 आता, अब -5 करते, +7 -5 +2 ही होता ना, तो 2 ही तो तब भी बचता, तो मैंने इसको हटा दिया, ये -5 बचा, -5 के बदले +2 आप लिख सकते हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। If it was Tuesday on 17th December 2002, what was the day on 2nd January 2014? ठीक, तो यहां पर फाइंड क्या है भाई? ये फाइंड है, तो लिखो 2 जनवरी के लिए 6 लिखेंगे क्योंकि 2014 है, 2014 जो है क्या है भाई? नॉर्मल ईयर है, ठीक है? फाइंड पहले लिख दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे नीचे दिसंबर 17, भी 17 दिसंबर का कोड 4, ठीक है? और 2002, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है भाई? डिफरेंस करनी है ना, ये डिफरेंस a - ठीक, समझ में आ गया? ये क्या है हमारा ऊपर वाला? फाइंड मतलब जिसका निकालना है, और डाटा जिसका दिया हुआ है, ये है 17 दिसंबर 2002 का डाटा ट्यूसडे दिया हुआ है, हमें 2 जनवरी निकालना था, तो जनवरी का कोड 6 है। ऐसा मत सोचना कि 2 जून का लिखा हुआ है, जून छठा महीना, वो नहीं, ठीक है? कोड आपको पहले बता दिए। अब इन दोनों का डिफरेंस -15, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा तो प्लस में, क्योंकि 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो प्लस। इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा भाई? तो देखो खुद, 14 और 2002 है, तो कितने साल का? 12 साल। फिर उनमें से आपके लीप ईयर भी होंगे, तो भाई बीच में लीप ईयर कौन कौन होंगे? तो 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा, यानी 3 लीप ईयर होगा, तो 3 प्लस करना ही पड़ेगा आपको। यही 12 + 3 मैंने जो लिखा है प्लस में, और पीछे जो था कम था तो माइनस में आया था, मतलब ऊपर 2 रहता नीचे 14 होता, तो ये -12 + 3 होता ना, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पर, अब इसको देखिए, क्या ये 12 + 3 करने पर +15 आएगा? तो +15 -15 कैंसिल होगा कि नहीं? तो हमारे पास फाइनल क्या बचा? +2 ही बचा ना, तो +2 आप किस में करोगे? तो जो ट्यूसडे दिया है उसी में प्लस करोगे, तो ट्यूसडे में आप +2 करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया कैसे करना है? यहाँ पर इस तरह से ऐसे बनानी पड़ेगी, ओके? चलिए, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, देखो 15 अगस्त यहाँ भी है, 15 अगस्त यहाँ भी है, और ये 1947 है, ये 2047 है, सीधे 100 साल का गैप है। डेट तो सेम है, तो जब आप उसको फाइंड माइनस गिवन की तरह बनाओगे, तो 15 अगस्त तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? तो फाइंड में क्या है हमारा? 2047, और नीचे माइनस होता है गिवन में, तो 1947 है ना, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 100 साल आएगा, ये 100 साल प्लस में ही तो आएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन में माइनस तो 100 नहीं होगा, प्लस में होगा। अब इन 100 साल में लीप ईयर भी जोड़ना पड़ेगा, कितने लीप ईयर हैं?
कैसे निकालोगे? तो 100 साल में लीप ईयर जो होता है, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग शताब्दी क्रॉस करते हैं, ये शताब्दी जो है हम लोग 1947 से 2047 जा रहे हैं, तो बीच में सेंचुरी ईयर जो 100वां साल कौन सा मिला? 2000, वो लीप ईयर है ना, ठीक है? तो वहां पर जब 100 साल में 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट हमारा 25 आएगा, तो 25 लीप ईयर होगा। लेकिन जब शताब्दी वर्ष जो क्रॉस कर रहे हैं, वो अगर लीप ईयर नहीं हुआ, नॉर्मल ईयर हुआ, तो फिर वहां 25 की जगह पर 24 करना पड़ेगा, एक कम कर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो मैं 100 साल लिया हूँ, 2047 तो 1947 के बीच में जो 100 साल हुआ, उसमें क्वोशंट जो होगा 25 आया, यानी 25 लीप ईयर होंगे। तो ये 25 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। कितने हो गए? 125 हो गए। अब 125 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो क्या लगता है रिमाइंडर कितना आएगा? तो वन टाइम यहाँ पर होगा 5, फिर इसके बाद 49, तो 6 आ जाएंगे। 6 लीप ईयर आया, 6 रिमाइंडर बचेगा, यानी टोटल 6 ऑड डे होगा। ठीक है? क्या बोला मैंने? ध्यान से देखिएगा। 25 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 6 ऑड डे है। यही अगर 1947 की जगह 1847 से 1947 होता, तो बीच में जो आता है वो सेंचुरी ईयर 1900 आता, तो वो 1900 जो है वो आपका लीप ईयर तो है, नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर 25 की जगह 24 लेते हैं, फिर 124 करते, तो फिर 5 और डे आता। ठीक है? अब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, 1947 से 2047 जा रहे हैं, तो आपका ये दिन क्या है? संडे। तो संडे से 6 दिन प्लस कीजिए या उसके बदले -1 कीजिए, बताया था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? सैटरडे, सेकंड ऑप्शन। इसको भी हम लोग वैसे ही बना रहे हैं, फाइंड मास गिवन भी। बस वही है कि 15 अगस्त दोनों यहाँ पर लिखते, 15 अगस्त कैंसिल हो जाता, तो लिखने की जरूरत क्या है? सीधे इसमें डिफरेंस लो और फिर लीप ईयर निकाल के कर लो। ठीक है? तो ये आपका ऐसे यहाँ पर हो गया। 100 + 25, 125 को 7 से किया डिवाइड, यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ गया, यूज करके निकाल दिया। ठीक है? तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सब मेथड जो है वो आपको यहाँ पर काम आएगा ऐसे सॉल्व करने में। ठीक है? इसका आप कोड याद रखेंगे, फिर इसके बाद इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह से, तो बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए, तो ये था वीडियो कैलेंडर पार्ट 1 का। ठीक है? अब अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पार्ट लाएंगे, कैलेंडर पार्ट 2। उसमें क्या होगा, कैलेंडर कितने साल पे रिपीट करता है, ठीक है, वो बताएंगे कंसेप्ट। और ये जो कोड हमने कैसे लाया, किस तरह से लाया, उसका भी कंसेप्ट बताऊंगा। और फिर कुछ पिछले साल के पिछले कुछ वर्षों के अलग-अलग एग्जामों में कुछ एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन होंगे, कुछ आईएएस के एग्जाम में पूछे हुए सीसेट के क्वेश्चन होंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कैलेंडर पार्ट 2 इसमें होगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कैलेंडर पार्ट 1 था, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, रिवीजन कीजिए, और कुछ भी सजेशन हो, डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।